ये देखिए, ये सब रिप्लेस होगा रिड्यूसर से और इसकी परफॉर्मेंस को और बूस्ट करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? आ जाइए। तो हम लोग अब अपने वाले पे चलते हैं। तो आपको रिड्यूसर का क्लियर हुआ कि रिड्यूसर क्या करता है। रिड्यूसर हुक बेसिकली एक टाइप का क्या है, ये स्टेट। बेसिकली एक टाइप का क्या है, स्टेट। अब जो मैंने यहाँ पे एक्शन डाला है बॉस, अब बताओ कि इसी में मान लो कि मुझे एक एरे लेना है और उसमें मैं ऐड करूं और एक एरे में नया डेटा ऐड हो और फॉर्म जुड़ता जाए, तो कैसे अप्रोच करोगे? इसी में अप्रोच कैसा होगा बता सकते हो? कि मान लो कि मैं एक यहाँ पे बॉक्स ले रहा हूं, ये यहाँ पे इनपुट टाइप बॉक्स है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक बटन है, बटन का नाम है ऐड प्लस एस। इस पे क्लिक करो और इनपुट टाइप टेक्स्ट बार बार नया नया बॉक्स ऐड हो जाए, लेकिन स्टेट नहीं यूज करना है, इसी रिड्यूसर से करना है। तो अप्रोच कैसे होगा आपका? पहले तो आप एक इनिशियल वैल्यू सेट करो फॉर्म और उसमें ले लिया ब्लैंक एरे। कोई गड़बड़? आप सीधे सीधे चलाओगे इस पे एक लूप, क्या स्टेट डॉट डॉट मैप ई कॉमा इंडेक्स, और इसको उठा के कहां डाल दोगे? इसके अंदर। समझ में आ गया? और ये दिख भी रहा है बॉक्स। क्यों नहीं दिख रहा है बताओ? क्योंकि इसमें अभी कोई डेटा ही नहीं है। तो एक डेटा भर दे, इनिशियल डेटा भर दे, नेम फील्ड है, आ गया बॉक्स। इस बॉक्स के ऊपर मैं यहां पे पी लगा रहा हूं ताकि क्या हो जाए, लाइन ब्रेक रहे। चलिए नीचे आ गया। अब मैं ऐड पे क्लिक करूं और नया आ जाए, कैसे? तो देखिए मैं कैसे करूंगा। तो इस ऐड पे ऑन क्लिक लगाऊंगा। ऑन क्लिक लिखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, अलग से क्लास है ऑन क्लिक कैसे लिखते हैं यहां पे। ठीक है, ऑन क्लिक लिखने के लिए अलग से क्लास है, रात को 8 बजे नाश्ता करके बताते हैं। ये देखो आ जाओ। तो डिस्पैच यहां पे क्लिक करेंगे, फॉर्म या ऐड फॉर्म ऐसे कर देते हैं। अब बताओ क्या करेंगे इसका? ऐड फॉर्म का कंडीशन चेक करेंगे भाई मेरे यहां पे, एल्स इफ। देखो कितना आसान हो गया यार। एक्शन इक्वल ऐड फॉर्म अगर है तो रिटर्न, आपको पता है डॉट 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 सेम स्टेट कॉमा फॉर्म। फॉर्म क्या, एक एरे लिया। अब बताओ इसमें कैसे डेटा डालें? एक डेटा अब पहले से डाला होना चाहिए, अब उसको एक और डेटा डालना है। बताओ? नहीं, स्टेट, अरे स्टेट डॉट फॉर्म डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? और कैसे डालें? ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में देख रहे हो। अब लिखेंगे आगे नेम एक और ब्लैंक। आ गया समझ में? समझे या नहीं? आ गया। चलिए देखते हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, काम कर रहा है। क्लियर हुआ? देखो कैसे मैनेज कर दिया। अब आपको ढेर सारा स्टेट लेना पड़ रहा है, आपको इसी डिस्प्ले में सारा काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रिड्यूसर जब यूज कर रहे हैं तो एक ही रिड्यूसर में सारा काम कर दो, ऐसा भी नहीं है। आप 2-4 रिड्यूसर भी ले सकते हैं। एक रिड्यूसर ये कर रहा है, दूसरा रिड्यूसर दूसरा काम कर रहा है। हो सकता है दोनों रिड्यूसर 10-10 टास्क दोनों को करा रहे हैं। जैसे कि आपको मान लो टोटल स्टेट लिया है 50, तो आप 2 रिड्यूसर ले लो, 25-25 दोनों को ले लो। फॉर्म वाला पार्ट अलग कर दो, इसका पार्ट अलग कर दो। दूसरा पॉइंट, ये जो मैंने भेज रहा है यहाँ पे डिस्पैच में क्या लिखा हुआ है, ऐड फॉर्म किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं? अब स्ट्रिंग नहीं भेजेंगे, अब भेजेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट। यहां पे लिखेंगे टाइप num1, टाइप 2 num2, टाइप 3 ऐड फॉर्म। ये अब कैसे सॉल्व होगा? अब यहाँ पे डायरेक्ट आप नई डेटा को निकाल सकते हैं num2 और एक्शन के साथ। अब लिखेंगे एक्शन डॉट टाइप। समझ में आ गया? एक्शन डॉट टाइप, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट भेज रहे हो आप, तो आपका पैटर्न भी कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट टाइप का। क्लियर हुआ? यार देखो, इसका कहने का मतलब ये नहीं है यार कहीं से देख लो और सीधे बोलो कि अब यही लिखना है, ऐसा नहीं है। मैं यहां पे पता है कुछ भी भेज सकता हूं, एरे भेज दो, जो चाहिए दिल करे भेजो। रिड्यूसर समझ में आ जानी चाहिए रिड्यूसर क्या करता है। बस उसी का स्टेट का ही एक दूसरा वर्जन है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर स्टेट है तो उसको आप इजिली मेंटेन कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्टेट से ही बेटर कर लूंगा, आप उसी से करो, कोई जरूरी नहीं इसका यूज करना। रिड्यूसर क्लियर हुआ? समझ में आया ना? तो रिड्यूसर को आज यहीं पे एंड करते हैं, इसका प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करें।